या नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस हमारे आइडल है। मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्वामी विवेकानंद जी के जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी के जैसे बने, भगत सिंह के जैसे बने। कैसे बोल दूंगा मैं मेरे बच्चे पासवान के जैसे बन जाए? क्या चाहती है जनता? ये क्या चाहते हैं भाजपा के छूटपैये नेता कि इनका जो बेटा होगा, इनका जो बच्चा होगा वो प्रेमचंद अग्रवाल के जैसे बन जाए? धन्यवाद। पहली मैं शुरुआत करूं ये मोटे की आग के सुपुर्द करेंगे। लाइटर है कि बस? वाह बॉबी भाई, देख लो आप, ये मैं क्यों कर रहा हूँ बहुत स्पष्ट है। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 महेंद्र भट्ट साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखा भाई, क्योंकि ये यति औकात की और ये अपनी औकात के हिसाब से बहुत लंबा पद पा चुके हैं। जो व्यक्ति, ये देखिएगा, ये है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। बचपन से एक पिक्चर हम देखते थे, बचपन में पिक्चरें देखते थे तो उसमें एक ही विलेन होता था, प्रेम नाम है मेरा। ये वही प्रेमचंद्र अग्रवाल है। ये बताइएगा, पहले महेंद्र भट्ट का क्यों पुतला फूका? उसका एक बड़ा स्पष्ट मेरा जवाब ये है कि जब अपना ही कोई व्यक्ति, हाँ करना, जब अपना ही कोई व्यक्ति सोचिएगा दूसरे के कोख में जाकर बैठ जाएगा तो उसका क्या इलाज कीजिएगा? ये हमारी दीदी है, देखिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। दोस्तों, आप सब लोग आए और बड़ा ऊर्जा आपके अंदर, बहुत अच्छा लगा यहाँ देखकर आप सब लोगों को। आज उत्तराखंड जग रहा है और उसका उदाहरण आप सब लोग हैं। जो ये कैंडल मार्च थी, जो ये हमारी मशाल थी, ये एक क्रांति की मशाल है। एक पत्रकार भाई ने बोला ये कहाँ तक जाएगा? मैंने कहा ये एक चिंगारी है जो पूरे प्रदेश भर में लगेगी। इस बात को हम बहुत बार पहले भी कह चुके हैं। जब तक मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा तो क्या ही देगा वो, पर जब तक उसको निष्कासन नहीं किया धामी सरकार ने, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कई कहेंगे इस पर कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो मेरी माँ बहन को कोई गाली दे, मैं चुप नहीं रहूंगा। अब तुम उसको राजनीति मानो तो राजनीति मानो। अगर कोई हमारे यहाँ सड़क और हॉस्पिटल नहीं बना रहा है, हमें चाहिए वो 25 साल बाद भी, तो हम राजनीति करेंगे, तो ऐसी ही राजनीति अब करते रहेंगे। इन तमाम लोगों के पुतले अभी जो पिंडदान भी होंगे, उसके बाद 13वीं महीना 6 महीना वार्षिकी भी होगी। सुबोध उनियाल, चाहे वो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल हो, हमारी दीदी हो, ओहो एक और आए भैया। अरे भैया, ये कह रहा था, सोचिएगा आज हमारे यहाँ मूल निवास भू कानून की अगर बातें की गई होती तो यकीनन ये दिन देखने को नहीं मिलता। इन्होंने बोला कि हमने भू कानून ला दिया, सुना आप लोगों ने? इन्होंने कहा हमने भू कानून का झुंझुना पकड़ा दिया। क्या है आपके भू कानून में? दो जिले आपने अलग कर दिए, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। कहा कि सुनो तो, जहां सबसे ज्यादा भूमि है एग्रीकल्चर, वो तो आपने हटा दिया, बाकी 11 के 11 रख दिए। इसमें भी कमाल एक और चीज है, देखो बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है। नगर निकाय के जितने भी हैं सब इससे बाहर रहेंगे। अब मैं गुप्तकाशी में हूं तो गुप्तकाशी में भी नगर निकाय है। अब उखीमठ में, अगस्तमुनि में, गोपेश्वर, धारचूला, मुंशारी, सब जगह है। यानी कि आपने पहाड़ों पर बिठाने का तो बंदोबस्त पूरा कर रखा है, फिर ये बेवकूफ किसको बना रहे? और वैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मैं माफी चाहता हूं, बोल रहा हूं दोबारा फिर से, पर ये भी सबसे बड़े सपोले हैं आज। अगर इनके दिल में कुछ जगह होती, इनके दिल में अगर मातृशक्ति के लिए प्यार होता, अरे भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें प्रदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सोचिएगा, आज केवल एक मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बचाने के लिए उनियाल जी कह रहे हम तो बिहारी हैं भैया। अरे भैया बिहारी हो तो चले जाओ बिहार। अरे एक दिहाड़ी मजदूर को उठाकर लाए थे, आज तुमने उसको मेयर बना दिया।
भी नहीं आता उसे। सबसे बड़ा दिक्कत वही है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत वही है। लोग पूछते हैं तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, मैं बोलूंगा दिक्कत है। अगर एक 8वीं पास आदमी जिसको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा है, वो ऋषिकेश जैसी सीट को कैसे संभालेगा, ये कोई समझाए हमें। शंभू पासवान मुर्दाबाद। जिस शपथ पढ़ नहीं पा रहा, जिस शपथ में अब हमारे यही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी संतु 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 करे जा रहा है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। बताइए, ऐसे नेताओं को हमने सर पर बिठा रखा है, आखिर कब तक? और ये जो लोग हैं भाजपा के, जो मैंने बोला, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं। इनको दिल में दर्द नहीं हो रहा होगा क्या कि यार हम सपोर्ट कर किसको रहे हैं, जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है। एक नेता क्या होता था, आइडल होता था ना यार। नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस हमारे आइडल है। मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्वामी विवेकानंद जी के जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी के जैसे बने, भगत सिंह के जैसे बने। कैसे बोल दूंगा मैं मेरे बच्चे पासवान के जैसे बन जाए? क्या चाहती है जनता, ये क्या चाहते हैं भाजपा के छुटपैये नेता कि इनका जो बेटा होगा, इनका जो बच्चा होगा, वो प्रेमचंद अग्रवाल के जैसे बन जाए, छोड़, या शंभू पासवान के जैसे बन जाए। ये बड़ी अकल की बात है, बड़ी शक्ल की बात है साहब। आज 25 वर्ष हो चुके हैं, जिनको लगता होगा ये राजनीति कर रहे हैं हम अगर ऐसी राजनीति से अगर उत्तराखंड का भला होना है, हम यही राजनीति करेंगे और यकीनन आगे ऐसे ही करते रहेंगे। अभी हमारे तमाम साथियों ने बहुत सारी बातें बोली है, उनका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। एक चीज जो बनी, बॉबी ने एक बोलना शुरू किया था, उसने बोला था द्रौपदी जब चीर हरण हो रहा था, उसने एक श्राप दिया था कि आज यहाँ सभा में जितने लोग बैठे हैं वो शांत रहे, मौन रहे। मेरा श्राप है कि ये मौन हो जाएंगे जल्दी और मर जाएंगे। तो ऐसे ही हाल इन तमाम इनका भी होने वाला है, जो 70 के 70 विधायक वहां बैठे हुए थे, जिनको ये समझ नहीं आया कि इस बात पर उठना चाहिए या इस पर विरोध होना चाहिए। भुवन चंद खंडूरी, जब दिल्ली में एक बार इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी 19 दिसंबर 1994 को, तो इन्होंने वॉकआउट किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, सभी लोग बाहर आ गए थे। आज इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये उस सदन से बाहर आ जाए। कैसे आएंगे? शाम को इनके पर्चे वर्चे तो सब यही चलते हैं, मंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर। क्यों नहीं समझिएगा नेता प्रतिपक्ष कुछ बोले? क्यों नहीं यशपाल आर्य? क्यों नहीं प्रीतम सिंह? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने बस अपना भरपेट करना है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। अगर होता तो बाहर का एक व्यक्ति यहाँ 1,75,000 रुपए की नौकरी पे नहीं रखा जाता। अगर हमारे लोगों के लिए पीड़ा होती, आज यहाँ पर हमें रोकने के लिए तमाम पुलिस बल है, मेरे भाई है यहाँ पर, इनको पता है हमने इनके साथ कितना साथ दिया। 4600 ग्रेड पेपर, इनके परिवार, इनकी हमारी बहनें सब सड़क पर थी, लगातार संघर्ष करती रही। धामी जी ने हर बार झूठा आश्वासन दिया। कहा 2022 में हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम यही करेंगे। कहा था नहीं कहा था? पुलिस वाले भाई भी हैं इस बात का गवाह। और जो ही आया वो दिन, कुछ नहीं बात की, एक झुंझुना पकड़ा दिया। तो ये झुंझुने अब नहीं चलेंगे। हम सब लोग एक हैं, एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ये मशाल गांव गांव तक जाएगी। मूल निवास भू कानून की पोल खोलते हुए जाएंगे हम यूसीसी की पोल खोलेंगे। यूसीसी लेकर आए हैं, अरे मांगा नहीं था भैया, ले आए। ये बोल रहे हैं ये मुस्लिम विरोधी है। और भाजपा के जो छुटपैये हैं वो तो खुश हो गए, उनको पता ही नहीं ये मुस्लिम विरोधी। मेरे को ये समझाए कोई, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति हमारी किसी बिटिया के साथ रहना शुरू कर देता है तो उसको तो सरकार ठप्पा दे रही है। अब यही लोग यूसीसी है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपने तो प्रेरित किया। और अगर वही मुस्लिम लड़का हमारी एक बिटिया से शादी कर लेता है तो उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी हो गई। ये सरकार ने ठप्पा दिया है। ये किस बात पे बोल रहे हैं कि हमने यूसीसी इतना अच्छा ले आए? पहले तो हमने मांगा ही नहीं था। लाए हो तो किसके लिए लाए हो? ये लाए इसलिए है ताकि परिसीमन, वो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अब बात करेंगे। बिल्कुल बुद्धि विवेक से हर व्यक्ति को आगे साथ लेकर चलेंगे, उनको बताएंगे दिक्कतें कहाँ हैं जो ठीक करनी है हमें। और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, इसी तरह चाहिए। ये मशाल आगे बढ़ती रहेगी, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। और जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
ऋषिकेश में आए हुई जनता का धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार में, चंबा में, टिहरी में, हल्द्वानी में, जहां जहां आज ये मशाल का कार्यक्रम हुआ है, आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और लगता है आप जिंदा हैं। तो ये जिंदा हमें रहना होगा और आगे अपने उत्तराखंड के लिए एक बनाना होगा। बोलो जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। और जो सुनना चाहता होगा ये याद रखना जी, अगर ये व्यक्ति सोचिएगा, हमारे राज्यपाल महाराष्ट्र में थे, कुछ गलत बोल दिया मराठा के खिलाफ, राज्यपाल को भिजवा दिया था वापस उत्तराखंड, पता है ना। अगर ये चीज वहां होती तो आज ये काम उत्तराखंड में होना है। जिसको बुरा लगे भला लगे जैसा मर्जी हो, ये राज्य पहाड़ की अस्मिता के लिए बनाया गया था, पहाड़ियों के लिए बनाया गया था और हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। जय पहाड़ी।